ऑनलाइन परीक्षा में आप रद्द कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। लोगों का न्यू ईयर हो रहा है, हम लोग अभी 2022 में ही पढ़े, कोई 31 तारीख नहीं है, मान ले कोई 1 तारीख नहीं है, हमें जिस दिन न्याय मिलेगा हमारा न्यू ईयर उसी दिन होगा बस। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी और आयोग में बैठे उच्च अधिकारी क्या हमारे 5 साल वापस दिला सकते हैं? हम लोग मैरिड हैं, क्या हम दोबारा उसी रैंक पर आ सकते हैं? क्या हम दोबारा पेपर देने के इतने सक्षम हैं? आप बोल रहे हैं 5 साल हमने तैयारी करी, उसके बाद एकदम से आके आप बोलते हैं कि पेपर कैंसिल आपका। हम कैसी परिस्थिति में आगे पेपर देते हैं? किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, क्या हम दोबारा से? आप इतना सा मुझे जवाब दे दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च अधिकारी बैठे हुए आयोग में, क्या आप हमें 5 साल वापस दिला सकते हैं? बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जिसने आज एग्जाम निकाला है वो कल भी एग्जाम निकाल लीजिएगा। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, आपने आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया था ना, दोबारा कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया है? आप उनसे जाके पूछिएगा। मैं मीडिया से भी बहुत दरख्वास्त करता हूँ, एक बार इंटरव्यू मारतोलिया जाके उनका भी लीजिए कि आपने किस बेसिस पे रद्द किया है, क्लैरिटी लीजिए उससे। राजधानी देहरादून की सड़कों पर ये सरकार और UKSSC के खिलाफ गुस्सा है। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि UKSSC ने राज्य में आयोजित की गई 3 भर्ती परीक्षाओं को अनियमितताओं के मद्देनजर रद्द कर दिया है और ये परीक्षाएं अब मार्च 2023 में नए सिरे से आयोजित कराई जाएंगी। UKSSC के इस फैसले के बाद आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया और सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर गए हैं और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उसमें पेपर लीक होने की बात कही जा रही थी और STF इसकी जांच भी कर रही थी और इस बीच आयोग के फैसले ने इन युवाओं को सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया है। आइए अब हम आपको इन युवाओं की बात सुनाते हैं जो सरकार और आयोग से अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतर गए हैं। आज पूरी दुनिया भर में 2023 का जश्न अभी तक जारी है। दुनिया भर में नए साल के स्वागत के साथ लोग अभी भी जश्न में डूबे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर उत्तराखंड के युवा मौजूद हैं जो नए साल के आगाज के साथ साथ अपने अतीत में चले गए हैं। अतीत कैसे? वन दरोगा भर्ती 2019 के अभ्यर्थी हैं और आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनसे कहा गया है कि आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। UKSSC ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया था जिसमें 3 भर्तियों को दोबारा से एग्जाम देने के लिए कहा गया है। अब ये अभ्यर्थी जो हैं असमंजस में हैं, इनकी कई सालों की मेहनत खराब हो गई है। इसको लेकर अब इनका जो करियर है, इनकी जो आगे की जिंदगी है वो दांव पे लग गई है। इस समय अभ्यर्थी देहरादून के गांधी पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं UKSSC का पुतला दहन करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, सर पे काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग यही है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, हमने जो इतने सालों मेहनत करी है उसका क्या होगा। उस पे तो पानी फिर गया क्योंकि UKSSC कह रहा है कि दोबारा से एग्जाम दीजिए। यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। UKSSC कह रहा है दोबारा एग्जाम दीजिए, तो आप 2019 में जो एग्जाम्स हुए थे तो क्या पूरा ये मामला है, आप बताइए। सर, हम लोगों का नोटिफिकेशन जो निकला था वो 2019 में निकला था। 2019 के बाद कोविड-19 आया, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो हमारा पेपर इन्होंने करवाया था जुलाई 2021 में। उसके 6 महीने बाद हमारा रिजल्ट आया है, वो भी बहुत चक्कर काटने के बाद में UKSSC के कि हमारा रिजल्ट दो। तब जनवरी 2022 में हमारा रिजल्ट आया। उसके बाद 6 महीने बाद हमारा फिजिकल हुआ जून में, 2022 की जून में। इतनी तपती दोपहरी में सारे बच्चे भागे हैं, बारिश भी थी उस दिन, सुबह बारिश में भी भागे हैं, एक दिन लड़के भागे, एक दिन लड़कियां भागी। उसके बाद में अब हमें उम्मीद थी कि चलो अब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी क्योंकि हमने सब क्लियर कर दिया था, रिटर्न एग्जाम, फिजिकल सब कुछ क्लियर कर दिया था। अब थी कि उम्मीद कि हाँ जाएंगे। 30 दिसंबर को हम आयोग के बाहर गए कि आज प्रेस रिलीज आने वाली है, चलो आज हमारा रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग की डेट पता चलेगी हमें। वहाँ पे एकदम से बोलते भर्ती रद्द हो गई। अरे भाई, ऑनलाइन पेपर कैसे रद्द होता है? कैसे रद्द कर दिया आपने? रिपोर्ट ही नहीं आई। STF बोलता है कि जनवरी में रिपोर्ट आएगी, आपने दिसंबर में ही भर्ती रद्द कर दी। STF किस बात की जांच कर रहा था? वन दरोगा की जांच कर रहे हैं, कह रहे जांच होगी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई अभी तक और भर्ती रद्द कर दी। ये गलत है। बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो शादीशुदा बच्चे हैं वो आगे कैसे, कोई जरूरी नहीं है कि वो बच्चे पास होंगे। मैं रुचि कुठारी की मम्मी बोल रही हूँ, उसकी दादी आई हुई है, उसकी ताई जी आई हुई है, सभी पेरेंट्स आए हुए हैं। बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, यह गलत है। न्याय दो, बच्चों को न्याय दो। देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ अभ्यर्थी नहीं, उनके
परिवार भी यहाँ पे मौजूद हैं और कितना आक्रोश है इनके अंदर। जहाँ एक तरफ हम लोग नए साल को लेकर जश्न मना रहे हैं, इन परिवारों को क्या होगा अगर इनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली। और लोगों से बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? सर मैं पौड़ी से हूँ और सर मैं वैसे हिमाचल में रहती हूँ। मैं 350 किलोमीटर से दूर से आ रखी हूँ और सर हम 3 दिन से बैठे हुए हैं धरने पे, लेकिन हमसे कोई बात करने नहीं आ रहा है। और सर मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि ये हमारी तीसरी बार जांच हुई है। दूसरी बार हमारी तब जांच हुई थी जब हम फिजिकल के लिए हमारा फिजिकल होना था। सर सिर्फ 600 बच्चे फिजिकल जिन्होंने फिजिकल दिया है वो 600 बच्चे हैं, 620, और हमारी जो पोस्ट है वो 316 है। तो सर अगर 620 बच्चों में से अगर आपको कोई भी मिल रहा है तो सर उसको सेग्रीगेट करो ना। और 316 पोस्ट है, आप 316 जो हमारी मेरिट 316 है उसमें से अगर आपको लगता है कि कोई है इसमें से जिसने पेपर चीटिंग करके कर रखा है, उसको हटा के बाकियों को आगे करो। दुगने लोग क्यों लेते हैं? इसलिए तो लेते हैं। और ऑनलाइन परीक्षा इसलिए ही होती है कि अगर कोई बच्चा उसमें चीटिंग मिल रहा है तो उसको हटा दिया जाए। सर अगर ऑनलाइन में सेग्रीगेशन नहीं होता तो ऑफलाइन में क्या करेंगे लोग? 5 साल सर हमने यही काम करना, 5 साल हो गए सर हमारी हम लोग ज्वाइनिंग के वेट कर रहे थे। हमारा डीवी होगा सर, हमारे लोगों का न्यू ईयर हो रहा है। हम लोग अभी 2022 में ही पढ़े, कोई 31 तारीख नहीं है मान ले, कोई 1 तारीख नहीं है। हमें जिस दिन न्याय मिलेगा हमारा न्यू ईयर उसी दिन होगा बस। हम एसटीएफ किस बात की जांच कर रही है? वो जांच कहाँ तक पहुंची है? और यूकेएसएससी कह रहा है कि दोबारा परीक्षा देनी है, तो एक सिंगल परीक्षा के बाद क्या दोबारा नियुक्ति हो जाएगी? सर एक बात ये बताइए ना, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी और आयोग में बैठे उच्च अधिकारी क्या हमारे 5 साल वापस दिला सकते हैं? हम लोग मैरिड हैं, क्या हम दोबारा उसी रैंक पर आ सकते हैं? क्या हम दोबारा पेपर देने के इतने सक्षम हैं? आप बोल रहे हैं 5 साल हमने तैयारी करी, उसके बाद एकदम से आके आप बोलते हैं कि पेपर कैंसिल आपका। हम कैसी परिस्थिति में आगे पेपर देते हैं? किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। क्या हम दोबारा से, आप इतना सा मुझे जवाब दे दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च अधिकारी बैठे हुए आयोग में, क्या आप हमें 5 साल वापस दिला सकते हैं? क्या आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हम किस परिस्थिति में आकर यहाँ खड़े हैं और किस परिस्थिति में आकर हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है? बाकी आप लोग सब देख रहे हैं, मेरी तरह और सारे बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं और मैं खुद एक मैरिड हूँ। बाकी मैं कुछ ही कहना चाहती हूँ, बाकी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप सब माननीय मुख्यमंत्री से मुझे विनती है कि प्लीज हमें नियुक्ति दीजिए, हमें नियुक्ति दीजिए। मुख्यमंत्री अगर आपको देख रहे हैं तो क्या कहना है? मैं उनसे यही विनती करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नियुक्ति दे दीजिए। आप बहुत मेहनत करके हमने ये रैंक हासिल कर लिया और यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आक्रोश है, भावुक हैं यहाँ पर। पहाड़ की बेटियां हैं, किस परिस्थितियों में रह रही हैं, क्या किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं लोग। पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हैं। कितनी मुसीबत होती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये देखा जा सकता है इनकी बयानों से। यहाँ पर युवा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अभिषेक सजवाण है, मैं देहरादून से ही हूँ सर। तो अभी जो ये फैसला आया है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूकेएसएससी कह रहा है कि एक परीक्षा देनी होगी, उसके बाद आपकी दोबारा नियुक्ति हो जाएगी, तो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं आयोग के जो नए सचिव हैं SS रावत जी और मार्तोलिया जी से ये पूछना चाहूंगा कि इस बात की गारंटी है कि यही बच्चे सेलेक्ट होंगे? आप बहुत इजीली बोल देते हैं कि मार्च में हम परीक्षा कराएंगे, बहुत अच्छी परीक्षा कराएंगे, एक नजीर पेश करेंगे, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि किस बात की गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा, तो अगले ही पल वो अपना स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना है, मतलब इस बात की गारंटी नहीं है। तो या तो वो हमें यहीं पे हमें किसी भी हाल में ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जिसने आज एग्जाम निकाला है वो कल भी एग्जाम निकाल लीजिएगा। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, आपने आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया था ना, दोबारा कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया है? आप उनसे जाके पूछिएगा। मैं मीडिया से भी बहुत दरख्वास्त करता हूँ, एक बार इंटरव्यू मार्तोलिया जाके उनका भी लीजिए कि आपने किस बेसिस पे रद्द किया है, क्लैरिटी लीजिए उससे। और तीसरी बात, सचिव जी ने एक लेटर वायरल किया था 1-2 महीने पहले, उसमें लिखा था कि एलटी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को सरसरी निगाहों से देखने पे पता चला कि इसमें धांधली की गुंजाइश है, बड़ी गुंजाइश है। वो लेटर जब वायरल हुआ तो एलटी वालों ने धरना दिया और उसी टाइम कमेटी बिठाई जाती है 3 लोगों की और उसके बाद एलटी को क्लीन चिट मिलती है। सेम वैसा ही वन दरोगा भर्ती को जो है बाकी भर्तियों के साथ लपेट के रद्द किया गया है। इसमें भी संशय का आधार बनाया जा रहा है। जैसे मानसिक रूप से कमजोर SS रावत बोल रहे थे कि एलटी भर्ती को हमने सरसरी निगाह से देखा, वैसे ही मानसिक रूप से कमजोर मार्तोलिया जी बोल रहे हैं कि इसमें हम संशय के आधार पर रद्द कर रहे हैं। ऑडिट ट्रेल का नाम नहीं सुना है मार्तोलिया जी ने,
ऑनलाइन भर्ती आप एसएससी सीजीएल उठा के देखिए, टीसीएस से जाके सलाह मशवरा कीजिए, पड़ोसी राज्य में जाके आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट है यहाँ पे जिसमें सेग्रीगेट किया है यूपीएसआई में। सीजीएल 2017 में मात्र 15 दिन में सेग्रीगेशन हो गया था, लेकिन यहाँ की एसटीएफ दिसंबर की शुरुआत में हमें बोलती है अभी 30% जांच हुई है, और दिसंबर के अंत में आके हमें बोलती है कि ये आयोग बोलता है कि आपकी भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति है आयोग ने आपको नहीं बताया कि क्यों रद्द करी है? बिल्कुल नहीं बताया। कहीं पे बोल रहे हैं 122 लोग इसमें अनफेयर है, कहीं बोल रहे हैं 22 लोग अनफेयर है, कहीं बोल रहे हैं 8 लोग अनफेयर है। तो आप आयोग हमें ये बताइए, जब टॉप के 200 लोग मेरे पीछे खड़े हैं तो आपके अंदर अनफेयर कैंडिडेट्स कौन से हैं? आप आयोग, एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर एसटीएफ ने, एक सेकंड, अगर एसटीएफ ने इतनी तगड़ी जांच की है तो मेरे पीछे जो 200 लोग खड़े हैं उनमें से एक को भी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? कौन लोग आपके अंदर अनफेयर है? मार्तोलिया जी को इस बात का जवाब देना होगा, आयुष अग्रवाल जी को जवाब देना होगा। आप अनफेयर कैंडिडेट्स किनको बोल रहे हैं जब 200 लोग चयनित अभ्यर्थियों की भीड़ यहाँ पे खड़ी है? एसटीएफ की जांच कहां तक पहुंची है, आपको क्या अपडेट है? सर एसटीएफ को मैं आपको बता दूं, एसटीएफ की जांच अभी चल रही है, एसटीएफ की जांच अभी चल रही है। हमने उनको कल भी मिले हैं, परसों भी मिले हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, और इन्होंने जिसने जो लिया है बिना पूछे, एसटीएफ कह रही है हम जांच चल रही है, और आयोग ने अभी परीक्षाएं जो है रद्द कर दी है। हमारी 4 साल की मेहनत बिल्कुल पानी में। 2019 से लेके सर 2023-24 आज हो चुका, 2023 आज हो चुका है, नया ईयर हो गया, और हम आज रोड पे आए। बहुत ही दयनीय। हमें बता दूं आपको कि लोग उत्तरकाशी, चंपावत दूर दूर से आए हैं, दूर दूर से। तो देख सकते हैं यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है और विरोध प्रदर्शन आक्रोशित हो चुका है। देख सकते हैं कि युवाओं में कितना आक्रोश है। इस समय पुतला दहन किया जा रहा है, और जो पुतला है उसको लेकर बंद दरोगा उन 2019 के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अगर उनकी नहीं सुनवाई हुई तो वो दिल्ली तक जाएंगे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये लोग गुहार कर रहे हैं कि जब जांच पूरी नहीं हुई है, किस बेसिस पे इनको निष्कासित किया जा सकता है, इनकी जो भर्ती है वो निरस्त की जाती है, और क्या गारंटी है कि जो अगला एग्जाम होगा उसमें ये सारे लोग सही तरीके से पास हो सकेंगे। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक। इन युवाओं से बात करने के बाद हमने आयोग के अध्यक्ष गणेश मर्तोलिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि दोबारा एग्जाम कराना ही आयोग के पास अकेला विकल्प बचा हुआ है। अभी हाल ही में यूकेएसएससी ने एक फैसला लिया है जिसमें 8 भर्तियों में से 3 को निरस्त कर दिया गया है और 5 भर्तियों की बहाली हो गई है। ये 3 भर्तियों में कहा जा रहा है कि इनका री एग्जामिनेशन होगा, जो कि मार्च में होना है। हालांकि वीडियो, वीपीडीओ, वन दरोगा और सचिवालय सुरक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित हैं और देहरादून में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को और समझने के लिए इस समय हम मौजूद हैं यूकेएसएससी के हेडक्वार्टर्स में, और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया जी। मर्तोलिया जी, इस समय वीपीडीओ, वीडियो, वन दरोगा भर्ती और सचिवालय सुरक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भर्ती निरस्त हो गई है, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। क्या इसका सेग्रीगेशन नहीं हो सकता था? देखिए, सबसे बड़े तो भर्ती निरस्त का, हाँ बिल्कुल निरस्त कह सकते हैं उसको आप, लेकिन उन्हीं बच्चों के दोबारा एग्ज़ाम लेंगे जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे पहले। जहाँ तक सेग्रीगेशन की बात आती है, हम लोग भी इस एक्सरसाइज किया था, इस पर हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, बहुत स्टडी करने की कोशिश की थी, और एसटीएफ से भी हम लोगों ने बात की थी। सेग्रीगेशन करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नकल तो की या उनको पेपर मिला, लेकिन उनकी एड्रेस या उनका पूरा डिटेल नहीं मिल पाया। नाम हमको पता लग गया, लेकिन उनके बारे में डिटेल एड्रेस नहीं मिलने के कारण उन बच्चों को अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हो नहीं पाए। और इससे स्पष्ट है कि अगर इस तरह की अनिश्चितता है तो सेग्रीगेशन बहुत ही मुश्किल है। मेरा मानना है कि अगर 2-4 बच्चे, 10 बच्चे भी अगर इस तरह से इस नकल करके निकल जाएं इसमें, जिनका पता न लग पाए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम होगा। मतलब एक सही व्यवस्थाओं को एक ईमानदारी से काम करने की अगर जहाँ तक बात है, कमीशन का यह भी दायित्व है कि भर्ती कहीं से कहीं तरह का किसी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उस पर उसकी शुचिता कहिए, उसकी प्योरिटी कहिए, हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है जहाँ अनिश्चितता है, तो मेरे ख्याल से दोबारा एग्ज़ाम कराना अकेला ही विकल्प है। हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट का भी इसमें बहुत, जो 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने व्यवस्था दी थी। उसमें उन्होंने 2 विकल्प दिए थे कि एक तो फ्रेश इसकी विज्ञप्ति निकले, दूसरा ये था कि इनका री एग्ज़ाम किया जाए। और मेरे ख्याल से री एग्ज़ाम किया ना बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि अगर हम फ्रेश विज्ञप्ति निकालते हैं, नई विज्ञप्ति निकालते हैं, तो फॉर्म भरना होगा,
उसकी बच्चों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए एक बेहतर विकल्प है। और जिन लोगों ने मेहनत किया है, बच्चों ने मेहनत करेंगे, उन बच्चों को मेरे ख्याल से इससे परेशान होने के बजाय, इस तरह से प्रदर्शन करने के बजाय उनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। सर जैसे कि वीपीडीओ वीडियो और वन दरोगा भर्ती में बच्चे जो थे लगभग लास्ट स्टेज तक आ चुके थे, काफ़ी परीक्षाएं उन्होंने इसमें क्लियर कर ली थी। तो क्या ये उन बच्चों के लिए ओपन होगी जो दोबारा एग्जाम होगा जिन्होंने शुरू से अप्लाई किया था, या जो चयनित छात्र थे, जो चयनित अभ्यर्थी थे, उनके लिए ये होगी? इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन इस परीक्षा में शामिल होंगे? नहीं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे सारे शामिल होंगे उसमें। उनको छोड़ के जो जिसका स्पष्ट हो गया कि इस नकल में जिन्होंने की, जो इसमें जिन लोगों ने रॉन्ग डूइंग की है, उन बच्चों को नहीं शामिल होने देंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो बच्चे हो सकता था जिन्होंने नकल की हो, पकड़े नहीं गए हों, वो दोबारा से इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? तो इस बार आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे ये एग्जामिनेशन फुल प्रूफ हो? देखिए, इसके लिए पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, पूरा स्टडी कर रहे हैं हम लोग, और अलग अलग स्टेट के सिस्टम को भी समझ लिया हम लोगों ने। हम गए थे वहाँ पर, और एक बेहतर विकल्प, बेहतर व्यवस्था करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई दोबारा गड़बड़ न कर पड़े। पूरा प्रयास हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिसने जो मेहनत किया बच्चों ने, उसके हिसाब से उसको उसका परिणाम मिले और उसका फल मिले उसको। अभ्यर्थियों को ये भी आरोप है कि जो बाकी परीक्षाएं आपने ग्रीन सिग्नल दिया है, उसमें एलटी के भी परीक्षार्थी थे, एलटी एग्जाम को भी आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो वन दरोगा भर्ती के वालों के साथ अन्याय क्यों? नहीं, वन दरोगा भर्ती में तो ऑलरेडी एफआईआर हो गई, उसमें तो नामजद है। उसमें जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर, नामजद एफआईआर है, और उसको स्टडी करते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए कई लोगों के और आ रहे हैं, उसमें संभावनाएं और आ रही हैं। इसलिए दोनों फर्क है। देखिए, एलटी में कहीं कोई शिकायत नहीं है, हम लोगों ने उसको टेक्निकली चेक कर लिया, हमारे लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। एसटीएफ को तो उनको भी कोई इस तरह की बात नहीं आई है, तो वहाँ पर कोई विवाद नहीं है। एलटी में तो पूरा विवाद है, एफआईआर हो गई, 6 लोग जेल चले गए, और जेल जाने के बाद उसमें कैंडिडेट के नाम आ गए, उस कैंडिडेट की और अभी उनकी स्कैनिंग की जा रही है, उनका एनालिसिस किया जा रहा है। तो दोनों फ़र्क है, एलटी और इसमें इसलिए फ़र्क है कि उसमें एफआईआर हो गई है और उसमें तफ्तीश अभी चल रही है। सर इसमें तीनों परीक्षाएं जो निरस्त हुई हैं, जिनका री एग्जामिनेशन होना है, इसमें एसटीएफ अभी भी जांच कर रही है। तो एसटीएफ ने क्या आपको कोई डॉजियर या कोई और रिपोर्ट सबमिट करी जिसके बाद आपको ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, अब हम लोग तो समय समय, क्योंकि हम एफआईआर हम ही लोगों ने कराई थी, कमीशन ने कराया था। मेरा ये भी काम है कि मैं समय समय पर उनसे प्रगति लेता रहूं कि विवेचना में क्या हो रहा है, किस स्टेज में आप पहुंचे हैं, तो उसके हिसाब से उनकी रिपोर्ट आती रहती है, उसका एनालिसिस करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ यूकेएसएससी चेयरमैन जीएस मर्तोलिया जी। इन्होंने बताया कि सेग्रीगेशन अभी हाल फिलहाल में पॉसिबल नहीं है, और जो दोबारा परीक्षाएं होंगी मार्च में होंगी, वो एक बेहतर विकल्प है। छात्रों को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, और इसके बाद जो छात्र चयनित होंगे, जो ये एग्ज़ाम्स होंगे, वो फुल प्रूफ तरीके से होंगे, और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें छात्रों का चयन होगा। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा।